जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है समास। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। यदि आप इनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समास क्या है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच के कारक चिन्ह या शब्दों को हटाकर एक नया संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यदि आपको इस परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा तो आइए दूसरा परिभाषा देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने संक्षिप्त पद को ही समास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको समास आसानी से समझ में आ जाए कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा एग्जाम्पल है राजपुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। तो समास हम लोग किसे कहते हैं कि जब बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है, का है, तो का लोप हो गया है और का लोप होने पे क्या बना है, राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र राजपुत्र। उसी प्रकार देखा जाए दोस्तों तो नील प्लस कमल, नील कमल, तो बीच में जो चिन्ह है इसका लोप हुआ है तो नील कमल बना है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समास क्या है समझ में आ चुका होगा। आइए हम देख लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा जो होता है दोस्तों द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, हम एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है दोस्तों कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है वह हमारा क्या कहलाता है, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं दोस्तों, यथाशक्ति। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पहला पद अव्यय हो, तो यथा का मतलब यथा जो है यह पहला पद है और यह अव्यय है। दूसरा है दोस्तों प्रतिदिन, तो प्रति में प्रति जो है यह अव्यय शब्द है। तो ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, ठीक है, और क्या बोला गया है परिभाषा में, और वही पद प्रधान हो, यानी पहला पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यदि हम लोग इसे तोड़े तो यथाशक्ति का मतलब हो जाएगा शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन, ठीक है। और दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। एक ट्रिक है दोस्तों, यथा प्रति बे भर। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, यथा प्रति बे भर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यथा का मतलब हुआ यथाशक्ति, और भी इससे कोई भी शब्द बनेगा यथाशक्ति या और कोई शब्द, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है दोस्तों प्रतिदिन, प्रति एक, ये सब जितने भी शब्द बनेंगे प्रति से वो आपके सभी अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अगला है दोस्तों बे। तो बे जो है, बे से क्या शब्द बनेगा, बेकार, बेरहम, ये इस प्रकार का जो भी शब्द बनेगा वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद भर है, भर का मतलब हुआ भर पेट, भर दिन, इस प्रकार का जो शब्द बनेगा वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अव्ययी भाव समास आसानी से समझ में आ चुका होगा। आइए हम समास के दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भेद कह रहा है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बाद वाला पद। जैसे उदाहरण से हम लोग इसे समझें तो उत्तर पद का मतलब हुआ जैसे पुत्र जो है राजपुत्र, तो राजपुत्र में राजपुत्र, तो राजपुत्र हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे पुत्र जो है ये हो गया उत्तर पद और ये हो गया प्रथम पद। तो पुत्र जो है उत्तर पद है, यानी उत्तर पद जिसमें प्रधान रहेगा वहीं आपका क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। या फिर आप दोस्तों एक और ट्रिक कह लीजिए या फिर
मतलब इसको आसानी से याद करने वाला तरीका कह लीजिए तो यह है कि दोस्तों इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह दिखेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, तो हम इसे तोड़ेंगे तो राजपुत्र को हम तो लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो इसमें का आ जा रहा है, यानी कारक आ जा रहा है, कोई ना कोई कारक जब आ जाएगा, जैसे जलपान तो जल का पान, रसोई घर रसोई के लिए घर। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से हैं। राह खर्च क्या हो जाएगा, तो राह खर्च हो जाएगा राह के लिए खर्च। तो ऐसे ही तोड़ने पर जब भी आपको बीच में कारक चिन्ह आएगा तो उस प्रकार आप लोग समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि दूसरा भेद भी समझ में आ चुका होगा। तो तीसरा भेद हमारा कह रहा है कि कर्मधारय समास। तीसरा भेद कौन सा है, कर्मधारय। तो कर्मधारय समास का परिभाषा है कि जिसमें दोनों पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों कि नील कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें परिभाषा में कहा गया है दोस्तों कि जिसमें दोनों पदों में विशेष विशेषण का संबंध हो। तो नील कमल एक विशेष है तो दूसरा विशेषण है। कमल कैसा है, तो नीला है। ठीक है, जैसे विशेषण की परिभाषा आप लोगों ने क्या देखा पिछली वीडियो में कि जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो मान लीजिए कमल जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, नीला है। जैसे यहाँ लिखते कि सुंदर लड़का, यहाँ हम लिख दे सुंदर लड़का या लड़की लिख देते हैं, सुंदर लड़की। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ये है संज्ञा और ये है सर्वनाम। ठीक है, तो ये जो है संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बता रहा है कि लड़की कैसी है, तो सुंदर है। तो इसी प्रकार जो भी शब्द आपको दिखेगा वह विशेष से विशेषण के रूप में हो जाएगा, यानी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे महापुरुष हो गया महान पुरुष। ठीक है, महापुरुष का मतलब हो गया महान पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, तो कर्मधारय समास हो जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट भेद देख लेते हैं। चौथा भेद है हमारा समास का द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों पद समान महत्व के हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्वंद्व समास के नाम से जानेंगे। उदाहरण है राम लक्ष्मण, दिन रात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास में बीच में आपको योजक चिन्ह दिखेगा। तो ऐसा समास जिसके बीच में योजक चिन्ह हो, जैसे हम लिखें यहाँ पे भाई बहन। ठीक है, लिखा जाता है तो बीच में योजक चिन्ह है, जैसे लिखा जाएगा माता पिता। तो माता पिता लिखा जा रहा है तो बीच में योजक चिन्ह है। तो जब कोई भी समास में आपको बीच में योजक चिन्ह दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विपरीत शब्द लिखा गया है, जैसे राम तो यहाँ पे विपरीत लक्ष्मण लिखा गया है, दिन का विपरीत रात लिखा गया है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आपको लिखा जाए रातों रात, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहिएगा कि यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो यह जो है कि गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि रातों रात जो है यह आपका अव्ययी भाव समास है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, शब्द इसमें बदले हैं नहीं, यानी रातों रात दिनों दिन ये सब जब रहेगा आपको तो आप अव्ययी भाव समास लगाइएगा। भले ही इसमें बीच में योजक चिन्ह क्यों न दिया गया हो, लेकिन ये दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। और योजक चिन्ह का मतलब जो बीच में योजक चिन्ह जब भी आपको दिखेगा किसी भी शब्द में, ठीक है, तो आप लोग कौन सा समास लगाइएगा वहाँ पे आंसर, तो वहाँ पे आप लोग द्वंद्व समास लगाइएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। पांचवा भेद कह रहा है कि बहुब्रीहि समास। तो जिस समास का अर्थ दोनों पदों से अलग किसी तीसरे पद पर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे पीताम्बर हम लिखे तो पीताम्बर का मतलब हुआ पीत है अंबर जिसके, यानी जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो, जैसे श्री कृष्ण। यानी यह ऐसा शब्द दिखेगा जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा। जैसे दशानंद, तो 10 है आनंद जिसके, तो किसके 10 आनंद हैं, यानी 10 मुख किसके हैं, तो रावण के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी शब्द दिखेंगे, जैसे गजानंद हो गया, ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि पांचवा भेद भी आपको समझ में आ चुका होगा। छठा भेद है द्विगु समास।
तो द्विगु समास दोस्तों किसे कहते हैं, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। यह काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहला पद संख्यावाचक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लिखें यहाँ पे त्रिलोकी, तीनों लोकों का समूह। तो त्रि यहाँ पे दिख रहा है जो दोस्तों, तो त्रि जो दिख रहा है इसका मतलब हुआ तीन। तो जो ऐसा समास यानी जो भी आपको शब्द दिखेगा जिसमें पहला शब्द संख्या को इंडिकेट करेगा तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में शुरू में ही सप्त यानी सात दिख रहा है, संख्यावाचक दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। सप्तऋषि हो गया, उसके बाद पंचवटी हो गया, पंचवटी, फिर त्रिभुज, पंचभुज, ये सब जो है ये आपके, उसके बाद पंचायत वगैरह हो गया, ये सभी आपके किस समास के अंतर्गत आते हैं, तो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समास क्या है और इसके कितने भेद होते हैं आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, इस पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग आपको यहाँ पे 93 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से देखकर और अपने से बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाकर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समास का पहला क्वेश्चन है कि राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। तो दोस्तों समास विग्रह करने का मतलब हुआ कि इसको तोड़ना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे राह खर्च को, तो यह किस में बदल जाएगा, राह के लिए खर्च यानी राह खर्च। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है। तो शरणागत में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों समास के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो समक्ष जो है ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोपहर का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, तो संख्या, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हो जाएगा। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पुत्र के लिए शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यह जो है आपका अव्ययी भाव। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों क्रम तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निधड़क शब्द कौन समास है। तो दोस्तों यह जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शरणागत शब्द कौन समास है। तो यह जो है तत्पुरुष। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो है आपका धनहीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थ शब्द में कौन समास है। तो यह आपका अव्ययी भाव समास है। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यह आपका आसातित जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास। त्रिपाद कौन समास है। तो त्रिपाद जो है यह आपका द्विगु समास हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कौन समास कहते हैं, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। रोगग्रस्त कौन समास है। तो रोग से ग्रस्त यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है परमेश्वर कौन समास है। तो परमेश्वर जो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों शिव पार्वती कौन समास है। तो यहाँ पे यह द्वंद्व समास है। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है। तो विद्यार्थी शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यह आपका तत्पुरुष समास का। सुपुत्र शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों। तो यह आपका कर्मधारय समास का। तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि योजक चिन्ह लगा होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यह आपका कर्मधारय समास का। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास का। दोपहर शब्द कौन समास का उदाहरण हो जाएगा।
तो द्विगु समास का। अध्यापक अध्यापिका किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिट मार शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो ये आपका तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो ये आपका द्वंद्व समास। अगला है महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा शब्द जो है दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरण फनमौला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह आपका तत्पुरुष समास का। ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास। विश्वम्भर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यह आपका तत्पुरुष समास का। कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका द्विगु समास का। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे ये अव्ययी भाव। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर शब्द जो है दोस्तों यह आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी भाव नहीं, यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष समास है तो दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है पद प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवग्रह कौन सा समास है? तो नवग्रह आपका द्विगु समास है। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह आपका बहुव्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में दोस्तों आपका प्रथम पद प्रधान होता है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों चौराहा हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में डैश डैश पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद। अगला है द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास जो है दोस्तों आपका दिन रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश डैश समास होगा, तो आप सब जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास इनमें से कौन है? तो आपका चंद्रमुख हो जाएगा। सबल कौन सा समास है? तो सबल जो है बहुव्रीहि समास है। आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो आजन्म में दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में आपका यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास। कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कुसंग जो है आपका कर्मधारय समास। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, न्यायालय में कौन सा समास हो जाएगा? तो न्यायालय में आपका जो है तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास। दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जन्मांध में कौन सा समास है? तो जन्मांध में आपका तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासाध्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथासाध्य में देखा जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष में आपका तत्पुरुष समास है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पशुधर में कौन सा समास है? तो पशुधर में आपका बहुव्रीहि समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है। माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। बराबर में कौन सा समास हो जाएगा? तो बराबर में यहाँ पे दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है आशातीत में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष। चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में आपका द्विगु। कड़कपन में कपड़छन में कौन सा समास हो जाएगा? तो कपड़छन में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे तत्पुरुष समास। कामचोर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास। देह चोर में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। सज्जन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो सज्जन में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधमरा में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय। 31 में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो द्विगु समास। सीताराम में कौन सा समास हो जाएगा?
तो आपका द्वंद्व समास। राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला है दोस्तों त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास। पंचाग्नि में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे द्विगु समास। दिनानुदीन में कौन सा समास हो जाएगा, तो दिनानुदीन में आपका अव्ययी भाव। कमल नयन में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष में कौन सा समास होगा, तो लौह पुरुष में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कर्मधारय समास। त्रिभुज में आपका द्विगु समास। दशानंद में आपका कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास है। अगला है दोस्तों कि अज्ञान शब्द कौन समास है, तो अज्ञान जो है आपका कौन सा नैय्य समास हो जाएगा। दोस्तों एक होता है नैय्य समास जिसके शुरू में क्या होता है कि अ शब्द लगा होता है या आ, वो आपका नैय्य समास के अंतर्गत आता है। जैसे अमित हो गया, ये सब आपका नैय्य समास में आएगा। तो अज्ञान हो गया, अमित हो गया, अछूत हो गया, ये सब आपका नैय्य समास में आ जाएगा। अगला है मुखचंद्र शब्द कौन सा समास का उदाहरण है, तो दोस्तों ये आपका कौन सा समास हो जाएगा मुखचंद्र, तो कर्मधारय। भाई बहन कौन सा समास होगा, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवालय शब्द कौन सा समास हो जाएगा, तो देवालय आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बेमन शब्द कौन सा समास हो जाएगा, तो बेमन जो है आपका नैय्य समास का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने समास क्या है और इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे परिवाचिक शब्द। परिवाचिक शब्द में कुछ परिभाषा वगैरह नहीं है, केवल परिवाचिक शब्द को देख लेना है और इतने परिवाचिक शब्द को आप लोग देख लेंगे जितना हम इस वीडियो में कराएंगे, तो दोस्तों आपका जो है कि परिवाचिक शब्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 50 क्वेश्चन में जो आपका परिवाचिक शब्द आएगा आप आसानी से बना पाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।